आप उसको एनजीओ को बेच दोगे या किराए पे दे दोगे, यही करना चाहते हो आप। हमको ऑनलाइन हाजिरी देने से कोई गुरेज नहीं है। आप हमारी तमाम समस्याओं का समाधान करिए। अब मान लीजिए जो दूर के लोग हैं उनको नजदीक के विद्यालय में भेजो, उनके गृह ब्लॉक में भेजो, उनको जो शहर क्षेत्र में है उनको नगर क्षेत्र में भेजो। नगर और ग्रामीण का कैडर खत्म करो, बराबर करो। आप पुरानी पेंशन सबकी बहाल करो। शिक्षक पूरी बेहतर मानसिकता से जाके विद्यालय में पढ़ाएगा। अब ग्रामीण स्थिति इस समय यह है कि मैं समझता हूं गोरखपुर जनपद का 60% विद्यालय जलमग्न है। क्या करेगा मास्टर जाके वहां पे? नाव में बैठ के जाएगा, सेल्फी खींचेगा। ये सब एसी कमरों में बैठ के नियम कानून बनाना बड़ा अच्छा होता है। आप धरातल पे आइए ना, आइए दौड़ा करिए जरा पूर्वांचल का, समझ में आएगा फिर हकीकत। कागज पे दस्तखत कर देने से, टाइप कर देने से, एसी के बंद कमरे में बैठ के और धरातल पे जमीन पे आने में दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। मैं चाहूंगा कि जो नियम कानून लोग भेज रहे हैं आके उसको जरा कंप्लायंस कराएं धरती पे आके। हम करने को तैयार हैं, आइए हमारे साथ 2 कदम चलिए। तो वास्तविक जो स्थिति है विद्यालय में वो आके देखिए। प्राइमरी विद्यालयों के अगल बगल कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट विद्यालय खुले हुए हैं, गैर मान्यता विद्यालय चल रहे हैं, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। और शिक्षक बेचारा, बेईमान शिक्षक, चोर शिक्षक, नाकारा शिक्षक, यही है ना? करना चाहती है क्या? अब भी समझ में नहीं आया? अब भी समझ में नहीं आया? ये जो अधिकारी हैं योगी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। योगी जी की का जो ग्राफ है उसको गिराना चाहते हैं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों को उनकी सही जगह पे भेजिए। ये एसी कमरे में बैठ के तमाम नियम कानून बनाते हैं और दस्तखत करते हैं, फरमान जारी करते हैं रोज नए नए। इन पर आप अंकुश लगाइए। आप क्योंकि मुख्यमंत्री जी जानते हैं सब चीज, वस्तुस्थिति से परिचित हैं, वो बाढ़ एरिया को भी जानते हैं, अपना पूर्वांचल को भी बेहतर जानते हैं, सबको जानते हैं। अब एसी कमरे में बैठ के नियम कानून बनाना बड़ा आसान होता है। आप पहले शिक्षक तो पूरा दीजिए ना विद्यालय में। आप कहोगे 6 साल के बाद हम एडमिशन करेंगे। 6 साल का बच्चा टिकता कहाँ है मिश्रा जी, बता दीजिए। 6 साल तक कोई इंतजार करेगा क्या हमारा कि हम 6 साल के हो जाएंगे, मास्टर साहब आएंगे हमको लेके जाएंगे विद्यालय? कोई इंतजार करेगा सर? 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा जब होता है तो प्राइमरी ये नर्सरी वाले ले लेते हैं उनको। चलो भाई 1 साल में हमारा कोई इंतजार करेगा? तरह तरह के अव्यवहारिक नियम आप लागू करोगे, इसका विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन पुरजोर तरीके से विरोध करता है। ये जो फरमान इनका है 8 तारीख को, हम निर्णय लेंगे। कल हमारी बैठक होनी है, हम उसमें कल निर्णय लेंगे। हम उसका पुरजोर विरोध करते नहीं है। और मैं चाहूंगा कि जो भी शिक्षक संगठन है, शिक्षा मित्र संगठन है, अनुदेशक संगठन है, वो कदम से कदम मिलाएं, इस मुद्दे पर एक साथ आए और इस सरकार का ये जो तानाशाही आदेश है इसका विरोध करने की आवश्यकता है। आज अगर आज आप नहीं करेंगे, आज चूक गए, तो फिर आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैं सबसे अनुरोध करता हूं सारे संगठनों से, दलीय प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर, गुटी प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर शिक्षक हित में एक साथ आवाज मिलाइए। फिर ये जो नाफरमानी है, ये जो आदेश है, इसको वापस लेना पड़ेगा। अभी पिछले साल माननीय विजय किरण आनंद जी से एक आदेश लाए थे हम लोगों ने, विशिष्ट बीटीसी ने उसका विरोध पहले किया था। हम धरना प्रदर्शन मंडल स्तर पे, जिले स्तर पे करने जा रहे थे, उनको वापस करना पड़ा अपना आदेश। और ये कंचन वर्मा जी विजय किरण आनंद जी के इशारे पे ही चल रही हैं और प्रकारांतर से वही महानिदेशक हैं। ये तो कठपुतली है इनकी।
नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एवं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान की कुछ खबरें जो कि आप सभी के मध्य में आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अपने बुद्धि विवेक से काम करिए वर्मा जी, आप बेहतर अधिकारी हैं। अनावश्यक किसी के इशारे पे चलना आपके लिए ठीक नहीं है, आप बदनाम हो जाएंगी। ये शिक्षक है, ये समाज का निर्माता है, समाज को का मार्गदर्शन करता है। इसके खिलाफ आप होंगी तो हम चाणक्य की परंपरा के लोग हैं, हम जिसके पीछे पड़ते हैं उसका जड़ उखाड़ देते हैं। हम ये बताना चाहते हैं वर्मा जी को, श्रीमती वर्मा जी को, जो महानिदेशक है मिश्रा जी। नहीं, आप ठीक कह रहे हो। मैं सीधा राजकुमार भाटी जी के पास पहुंचूंगा। भाटी जी भाटी नहीं सर, भाटी नहीं, चौधरी, राजकुमार चौधरी जी। मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनका नाम याद रहता है, इस चक्कर में अरे चौधरी में कोई बात नहीं भाई, हमारे गुजरों में भाटी भी होते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने आज फिर चैनल में अपने जुड़ने का मौका दिया। और मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से गंभीरता से महसूस करते होंगे कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवहन और शिक्षा, ये चारों किसी भी नागरिक की मौलिक अधिकारों और मूलभूत आवश्यकताओं में होती है। इन चारों बिंदुओं पर कोई भी सरकार ये कल्पना नहीं कर सकती कि उसे आमदनी करनी है इन चीजों से। ये घाटे पर भी चलानी पड़ती है सरकार को, इनसे कभी ये कल्पना नहीं की जाती कि हमें इनसे कोई आमदनी या कमाई करनी है। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि या तो अधिकारियों की तानाशाही समझ लीजिए, अधिकारियों को विपरीत विचारधारा कर लीजिए कि ये सरकारी कर्मचारी, सरकारी सेवकों को सरकार के विपरीत करने की मंशा बना करके बैठे। हो सकता है कि संबंधित विभाग के माननीय मंत्री जी और संज्ञान लें कि उनके बैठे विभाग के अधिकारी सरकारी सेवकों का उत्पीड़न करने पर उतारू है। अब बेसिक शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है कि जिसको एक या कह लीजिए सफाई कर्मी तक भी जाकर के निरीक्षण करता है इसका। आप इतना लंबा चौड़ा अमला तमला निरीक्षण करने के लिए किस लिए बैठा रखा है भाई? आपने आप समय पर जाइए, समय पर आप निरीक्षण करिए, कौन आपको मना कर रहा है? आप निरीक्षण करके जो भी आपको कार्रवाई करनी कार्रवाई करिए, कौन मना करता है उस चीज के लिए? आप एक ऐसी बांधी व्यवस्था लागू कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं बैठता। बेसिक शिक्षा का जो भौगोलिक परिवेश है, जो लोग देहात में, गांव में ड्यूटी करने लिए जाते हैं, 80-80, 90-90 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर की दूरी पर उनको विद्यालय आवंटित है। रास्ते में नदी, नाले, पगडंडी, कई छोटी सड़कें, कई आपके ट्रैफिक जाम की व्यवस्था है, कई रेलवे फाटक बंद होते हैं तो कहीं कुछ बंद होता है, दुनिया भर की तमाम समस्याएं सामने। उन सब चीजों को नजरअंदाज करते माननीय निदेशक महोदय जी के द्वारा, महानिदेशक महोदय जी के द्वारा पत्र जारी कर दिया और बोखड़ा डिग्री दिए कि इसको 15 जुलाई से व्यवस्था शुरू कर रहे थे। आज नया पत्र जारी कर दिया कि इसको 8 तारीख से लागू करेंगे। ऐसी क्या इतनी इस विभाग के अंदर उठक पटक मचाने की आवश्यकता पड़ रही है? आप तमाम जितने गैर शैक्षणिक कार्य वो टीचर से ले रहे हैं। अब टीचर्स आपका क्लास में पढ़ाएगा, आप ये कह रहे कि नहीं 9-8 बजे से 2 बजे तक विद्यालय में रहना है, उसको आप इधर छोड़ नहीं सकते। आपको सिलेंडर लाना पड़ेगा एमडीएम के बनाने के लिए, तो सिलेंडर किस समय लाओगे भाई? आपकी दाल सब्जी खत्म होगी विद्यालय में, तो दाल सब्जी किस समय लाओगे भाई? यानी कि 24 आवर्स। अरे आप इससे बेहतर तो उनको विद्यालय को रेजिडेंशियल स्कूल बना दे, स्टाफ के लिए रहने के लिए मकान वही बना दे, सब अपना वही रहे आराम से। अपना क्या दिक्कत आ रही लोगों को अपना जाकर के अलग अलग मकान लेकर बना कर रहने की? तो ये समझ से परे है, बिल्कुल न्याय थी। एक समझ लीजिए कि उत्पीड़नात्मक आदेश विभाग की तरफ से किए जा रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप संज्ञान लीजिए। हम सब लोग चाहते हैं कि आपकी सरकार रहे, लेकिन आपकी सरकार के प्रति जो नेगेटिव विचारधारा सरकारी सेवकों के मन में पैदा कर रहे, तो ये अधिकारी बैठे कर रहे हैं। दूसरे सबसे बड़ी समस्या आ गई कि जनपद का संतुलन बनाने का काम जनपदीय अधिकारी करता है। हमारे समय में बहुत पहले की बात है, जब 2006, 7, 8, 9 में जब हम लगे, 6 में लगे, तो उस समय की स्थिति
में और अब की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क आ गया। उस समय अगर किसी विद्यालय में आवश्यकता से अधिक अध्यापक था तो बीएसए को पावर होती थी उसको हटा करके आवश्यकता वाले विद्यालय में भेज सकता था, या जहां पर कमी थी वहां पर वो विद्यालय से व्यवस्था कर सकता था। आपस में एक इधर उधर से अटैचमेंट की व्यवस्था कर सकते थे अगर कहीं कोई ऐसी बात स्थिति चल रही। अब न जाने पता नहीं कौन सा दिमाग में किस अधिकारी ने किस व्यवस्था के तहत इनके जहन में बिठा दिया कि पता नहीं कौन से लूटमार अधिकारी